अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज हम आपको वुज़ू करने का बिल्कुल सुन्नत तरीका और सही तरीका हम आप तमामी हज़रात के हवाले रख रहे हैं। कुछ हज़रात ऐसे हैं जो वुज़ू करते हैं लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, और प्यारे इस्लामी भाइयों, वुज़ू करने में कितने फ़राइज़ हैं उसके हवाले से भी हम आपको ज़रूर बताएँगे। तो मैं आप तमामी हज़रात से गुज़ारिश करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके समातों के हवाले नई नई अपडेट लाते रहते हैं। और प्यारे इस्लामी भाइयों, कि वुज़ू अगर इंसान का सही है, अगर उसने सही तरीके से वुज़ू कर लिया तो फिर उसकी नमाज भी सही तरीके से होगी। जब वुज़ू ही कामिल नहीं है तो उसकी नमाज क्या कामिल रहेगी। अब तमामी हज़रात को वुज़ू करने का सही तरीका समझा रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए और देख करके आप भी इसी तरीके से वुज़ू बनाइए। सबसे पहले आप प्यारे इस्लामी भाइयों अपने दोनों हाथों को धोंगे। सबसे पहले आप सीधा हाथ धोंगे, फिर उसके बाद में आप तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए चलते हैं वुज़ू करने का सही तरीका क्या है। आप तमामी हज़रात देखते चले जाएं और वुज़ू करने का सुन्नत तरीका क्या है। अब प्यारे इस्लामी भाइयों, हाथ धोने के बाद में अब आपको करनी होगी कुल्ली, और इसके ताल्लुक से भी हम आपको बताएंगे कि वुज़ू करने की कितनी बड़ी फजीलत है, और वुज़ू करने के बाद में कौन सी दुआ पढ़ी जाती है और उसकी कितनी बड़ी फजीलत है। उसके बाद में आप कुल्ली करेंगे। ये बात याद रखने वाली बात है, अगर जिस किसी भी हजरात का वुज़ू नहीं है तो वो गरारे के साथ में कुल्ली करेगा। जैसे कि अब रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और रोज़े से हैं, तो अब रोज़े की हालत में आप गरारा नहीं कर सकते, बस आपको कुल्ली करना है 3 मरतबा। तो आपको सही तरीके से, हाँ, अगर रोज़े की हालत में नहीं तो आपको गरारे के साथ में कुल्ली करना है। और उसके बाद में अगर आपके पास में मिसवाक है तो आप मिसवाक कीजिए, और मिसवाक करना ये सुन्नत है। वुज़ू करने के दौरान अगर कोई शख्स कुल्ली करता है और कुल्ली करने के बाद में वो मिसवाक करता है तो वो मिसवाक करना सुन्नत है। और अगर मिसवाक नहीं है तो उसको चाहिए कि वो अपनी शहादत वाली उंगली से दांत को साफ करें, इस तरफ से और इस तरफ से। उसके बाद में अब 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाना होता है। 3 मरतबा आप किस तरीके से नाक में पानी चढ़ाएंगे, और कुछ हजरात जो होते हैं वो क्या गलती करते हैं, आप इसको देखिएगा। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आपको नाक में पानी चढ़ाना है और इस तरीके से चढ़ाना है ताकि जो नाक की नरम हड्डी है इस तक ये पानी पहुंच जाए। ये जो नरम हड्डी है नाक की, इस तक ये पानी पहुंच जाए, और थोड़ा सा ऊपर को खींचना है, यानी सूंघना है थोड़ा सा, ताकि ये पानी जो है वो ऊपर तक पहुंच जाए। इतनी ज़ोर से भी ना ऊपर को ना चढ़ाएं ताकि दिमाग पर इसका पानी पहुंच जाए, बल्कि थोड़ा सा हल्का, ताकि नरम हड्डी तक पहुंच जाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, नाक में पानी चढ़ाने के बाद में तो बाएं हाथ की जो छंगुलिया है इससे आप नाक साफ करेंगे इस तरह। फिर उसके बाद में दूसरी मरतबा चढ़ाना, फिर उसके बाद में छंगुलिया से नाक साफ करेंगे। फिर उसके बाद में तीसरी मरतबा नाक में पानी चढ़ाना। फिर उसके बाद में आप नाक को साफ करने के बाद में प्यारे इस्लामी भाइयों, फिर आपको चेहरा धोना है। चेहरा कहाँ से कहाँ तक धोना है? बाल उगने की जगह से लेकर ठुड्डी के नीचे तक, ये ठुड्डी है, इसके नीचे तक आपको चेहरा धोना है। एक कान की लो से दूसरी कान की लो तक आपको ये चेहरा धोना है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, लेकिन अब जब आप चेहरा धोवें तो इसमें इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब हम पानी लेते हैं तो पानी को इस तरीके से छपा कर ना मारें, चेहरे पर छपा कर ना मारें, बल्कि सही तरीके से, ताकि पानी जो बराबर वाला, अगर कोई वुज़ू भी कर रहा हो उस तक ये पानी ना पहुंच सके। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अब चेहरे पर आप जब पानी डालेंगे तो अब एहतियात ये रखें कि आप सही तरीके से इसको मल लें, इस तरीके।
आप सही तरीके से इसको देख लीजिए। फिर एक मरतबा ये होगा, फिर दूसरी मरतबा। ये एहतियाती रखने वाली बात है, अगर जिस किसी भी हजरात की दाढ़ी है तो वो दाढ़ी का ख्याल भी कर सकता है। जैसे इस तरीके से, इस तरीके से। और फिर उसके बाद में जिस किसी भी हजरात की अगर दाढ़ी घनी है तो वो अपनी दाढ़ी के अंदर हाथ को इस तरीके से बढ़ाएगा। अगर जिस किसी भी हजरात की दाढ़ी ज़्यादा घनी है और ख्याल करना चाहता है तो वो इस तरीके से काम करेगा। तारे इस भाई दूसरी मरतबा हो गया, और तीसरी मरतबा आपको फिर करना है। अब इस तरीके से चेहरा को धो लिया गया, और धोने के बाद में प्यारे इस्लामी भाइयों, ये चेहरा धोना क्या है? फ़र्ज है। चेहरा धोना क्या है? ये फ़र्ज है, और ये फ़र्ज एक मुकम्मल हो गया। फिर उसके बाद में आपको दोनों हाथ कोहनियों समेत तक धोने हैं। दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। किस तरीके से धोना है और कुछ हजरत क्या गलती करते हैं मैं उसको भी बताता हूँ। आइए, कुछ हजरत क्या करते हैं, जब वो कोहनी धोते हैं तो वो ऊपर से धोते हैं, जबकि ऊपर से नहीं धोना है, बल्कि आपको यहाँ से धोना है। चलिए, तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सीधे हाथ की पहले आपको कोहनी धोना है, फिर उसके बाद में बाएं हाथ की कोहनी धोना है। तीन मरतबा ये आपको दोनों हाथों की तीन तीन मरतबा कोहनियाँ धोने हैं। फिर उसके बाद में प्यारे इस्लामी भाई, कुछ हजरात को आपने देखा होगा कि वो पानी चढ़ाते हैं, इस तरीके से पानी चढ़ाते हैं। जब कोहनी धुल गई तो अब तो चढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो लिहाजा वो तरीका सही नहीं है। और जब आपने दोनों कोहनियों को धो ही लिया है तो फिर प्यारे इस्लामी भाइयों, अब पानी चढ़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये एहतियाती रखें, जब आप वज़ू बनाएं और जब आप कोहनी धोमें तो कोई भी रेज़ा, कोई भी हिस्सा सूखा बाकी ना रहे, वरना वज़ू मुकम्मल नहीं होगा। इस चीज़ का आप बिलखुसूस तरीके से ख़ास ध्यान रखें। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, फिर आप उसके बाद में अब आपको क्या करना है? चौथाई सर का मसा करना है, वो भी फ़र्ज़ है। चौथाई सर का मसा करना है, यानी नंबर 1 चेहरा धोना, ये फ़र्ज़ है। नंबर 2 कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, ये भी फ़र्ज़ है। और नंबर 3 चौथाई सर का मसाह करना। अब आइए प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपको मसाह करने का तरीका समझाता हूँ, किस तरीके से मसाह करना चाहिए, और कुछ हजरत क्या गलती करते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पानी लेने के बाद में दोनों हाथों पर सही तरीके से एक दूसरे में मिला लें। मिलाने के बाद में ये जो 3 उंगलियां हैं, ये जो 3 उंगलियां हैं, आप इसको सही तरीके से देखिएगा, और देखने के बाद में आप इसको इस तरीके से मिलाइए। तीनों उंगलियों को मिलाने के बाद में प्यारे इस्लामी भाइयों, आप यहाँ से लेकर के चलें। अब यहाँ से इस तरीके से आप मसा करेंगे, यानी चौथाई सर का मसा करना। अब इसे पीछे को दिखाइए, पीछे को दिखाओ थोड़ा सा, यहाँ तक आपको मसा करना है। करने के बाद में फिर आपको ये जो हाथ है वहीं पर रखना है, और वहीं से पीछे से लेकर के आना है आगे की तरफ। लाने के बाद में अब ये जो हमारी शहादत की जो उंगली बची, अब आपको कान में डाल लेना है। कान में डालने के बाद में, ताकि ये अच्छी तरीके से पूरे कान की तरफ फैल जाए। अब आपके ये अंगूठे बचे, अब आपको इससे कानों का मसाह करना है। करने के बाद में अब ये आपके पुट्ठे बचे, ये पुट्ठे बचे, यानी हाथ के ऊपर की पीठ बची, तो आपको इस तरीके से कर देना है। और प्यारे इस्लामी भाई, कुछ हजरत क्या करते हैं, वो गले का मसा करते हैं, जबकि गले का मसा नहीं करना चाहिए। गले का मसा करना ये मकरूह होता है। तो ये सुन्नत तरीका है, आप एक मरतबा और देख लीजिए, ताकि ये बात आपके जहन और फिक्र में आ जाए। पानी लेने के बाद में आप इस तरीके से करें। कुछ हजरत क्या करते हैं, वो इस तरीके से मारते हैं, ये गलत तरीका है। कुछ हजरत चूमते हैं, तो ये भी गलत तरीका है। बल्कि आप पानी को लेने के बाद में आप इस तरीके से बनाएं, और बनाने के बाद में इन चौथाई सर का मसा करना ये सुन्नत है। इस तरीके से करें। करने के बाद में आप पीछे से लेकर के आए। आने के बाद में अब ये आपकी उंगली बची शहादत की, आप इसको कान में डाल लीजिए।
डालने के बाद में अंगूठा बचा तो अंगूठी को इस तरीके से कर लीजिए, इन कानों का मसला कर लीजिए। कुछ हजरत ऊपर से लेकर के आते हैं, ऊपर से लेकर नहीं आना है बल्कि नीचे से लेकर के आना है। अब इसके बाद में आपके ये हाथ के पीठ बची, आपको इस तरीके से कर लेना है, इस तरीके से। पहले इस तरीके से करें, फिर इस तरीके से करें। उसके बाद में अब हाथों का खिलाफ इस तरीके से आपको ये करना है, इस तरीके से। तो ये सुन्नत तरीका हुआ। और प्यारे इस्लामी भाइयों, चौथा ही सर का मसा करना ये भी फ़र्ज़ है। अब आइए प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपको दिखाता हूँ आपको किस तरीके से दोनों पाँव टखने समेत धोना है। आपको बाएं हाथ की छंगुलिया से प्यारे इस्लामी भाई इस तरीके से करना है। दिखाइए जरा। सही तरीके से आप धो लें ताकि कोई भी चीज़ सूखी बाकी ना रहे। उंगलियों का ख्याल करना है। करने के बाद में फिर उसके बाद में बाएं पैर की फिर उसके बाद में आपको बाएं पैर धोना है। यहाँ से लेकर के चलें और सही तरीके से आपको धो लेना है ताकि कोई भी चीज़ सूखी बाकी ना रहे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, तो ये हुआ वज़ू करने का सुन्नत तरीका। वज़ू करने के बाद में कुछ दुआएं हैं जो पढ़ी जाती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। प्यारे इस्लामी भाइयों, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है। वज़ू बनाने के बाद में आप ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहिरीन। और उसके बाद में कलमे शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद में भी एक दुआ पढ़ी जाती है, यानी अगर कोई शख्स वज़ू बना ले और वज़ू बनाने के बाद में आसमान की तरफ देखे और कलमे शहादत पढ़े और ये वाली सूरत पढ़े, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लअल फज्र। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हदीस पाक से साबित है कि अगर कोई शख्स पहली दुआ पढ़ लेता है और उसके बाद में कलमे शहादत पढ़ लेता है, यानी अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहिरीन, अगर ये दुआ पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल दिया करता है। सुबहान अल्लाह। तो प्यारे इस्लामी भाई, आप दुआ भी याद कीजिए और कलमे शहादत भी याद कीजिए। अगर हो सके तो ये वाली सूरत भी आप याद कर लीजिए। तो प्यारे इस्लामी भाई, ये है वज़ू करने का सही तरीका, सुन्नत तरीका। अब जिस किसी भी हजरात को जो भी बात मालूम करनी हो तो कमेंट में अपनी राय मुझे ज़रूर बताइए और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों में आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हर एक इंसान वज़ू करने का सही तरीका जान सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।